प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं अपने सारे जवान भाइयों का और बहनों का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम। आज का वर्ड विशेषकर जवानों के लिए है। दिस वर्ड इज स्पेशली फॉर द यंग पीपल। और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूं कि हमारे बाइबल में गधों का बहुत जिक्र है और मैं आपको आज कुछ बताना चाहता हूं। और ये वर्ड स्पेशली यंग लोगों के लिए है। लेकिन वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब हम प्रभु में नहीं थे, जब हम एक अन्य जाति थे, हम खुदा के घर से दूर, उसके लोगों से दूर थे, हम बड़े गुनाहों में जिंदगी जीते थे। लेकिन एक दिन उस महान परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ। उसने हमारा उद्धार किया, हमारे गुनाहों को माफ किया, हम सबों को। इसलिए मैं हम वर्ड यूज कर रहा हूं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि आज कई सारे हमारे भाई बहन ये सोचते हैं कि क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया है, क्या परमेश्वर ने मुझे त्याग तो नहीं दिया है हमेशा के लिए। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जब हम प्रभु में नहीं थे, हम इतने गुनाहों में थे, उसने उस समय हमसे प्रेम किया। और आज जब हम अच्छा बनना चाहते हैं, उसकी तरह बनना चाहते, तो क्या अब वो हमें छोड़ देगा? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बाइबल कहती है वो न तुम्हें कभी छोड़ेगा, न वो तुम्हें कभी त्यागेगा। कल्पना करें, यीशु ने, जब परमेश्वर पिता ने, यीशु मसीह ने, जरा सोचिए, ये जो बाइबल हमारे हाथ में है, ये किसकी देन है? किसने इसे लिखा? किसने डिसाइड किया कि क्या क्या होगा? सब खुदा ने किया है। कभी आपने सोचा है कि बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने चमत्कार बाद में दिखाए, दृष्टांत बाद में दिए, टीचिंग्स बाद में दी, वो मरा और जी उठा, सब बाद में आया। पर बाइबल के पहले अध्याय में ये क्यों बताया गया कि उसका नाम इम्मानुएल होगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर चाहता है हम सब कुछ बाद में समझे, पर पहले हम ये जाने कि वो हमारे साथ है। फॉर मी इट्स अ बिगेस्ट थिंग। मेरे जीवन में मुझे इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए कि वो मेरे साथ रहे, उसका प्यार मेरे अंदर हो, मैं उसको सुन पाऊं, मैं उसके साथ चल पाऊं। मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरी दुआ है आपके लिए भी उससे बढ़कर कुछ ना हो। आज मैं बात करना चाहता हूं उस गधे के विषय में जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने सवारी की थी। और हम जानते हैं मत्ती के 21 अध्याय में आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुने। एक समय था जब शिमशोन ने गधे के जबड़े को उठा के 1000 लोगों को मार दिया था। फिर हम पढ़ते हैं कि कैसे बिलाम के दिनों में जब वो बलाक से मिलने जा रहा था, तो बाइबल कहती है वो एक गधे पर बैठा था और उस गधे ने स्वर्गदूत देखा और वो आगे ही नहीं बढ़ रहा था। और अब फिर हम पढ़ते हैं और आगे चल के कि हम जीसस को देखते हैं। वो अपने चेलों को बुला के कहता है, जाओ उस गांव में, वहां तुम्हें एक गधा मिलेगा और उसे 2 चेलों को भेजा के जाओ और उसको छुड़ा के लाओ। और बाइबल कहती है कि उसने गधे को छुड़ाया एक जगह पे और दूसरी जगह पे लिखा है कि उसने गधे की सवारी की। आप जानते हैं, हम में से जितने भी यंग लोग यहाँ पर हैं, मुझे लगता है हमारे पास ये 2 अनुभव हो। एक, प्रभु ने हमें छुड़ाया, दूसरा, प्रभु हम पे सवार है। ये दोनों अनुभव हमारे साथ होने चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि पहला अनुभव ही हमने ठीक से नहीं पाया है। आज भी कई बार हम सेम गलतियां, सेम गुनाह हर दिन
उन्हीं उन्हीं पापों में हम गिरते रहते हैं और हम बहुत कंडेम फील करते हैं। मुझे लगता है जिसने पहला अनुभव नहीं किया है तो वो दूसरा अनुभव कहाँ से कर पाएगा। एक पहला अनुभव है कि हम छुड़ाए गए हैं, दूसरा अनुभव है कि अब वो हमारे ऊपर सवार है, मतलब हम उससे भरे हुए हैं। पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले मुझे पाप से बाहर आना है, मुझे सिद्ध बनना है, मुझे पवित्रता में चलना है। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग शायद मेरी बात को न समझ पाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे सिद्ध बनना है, मुझे पवित्र बनना है, मुझे परफेक्ट बनना है। इन बातों को कभी अपने जिंदगी का लक्ष्य न बनाएं, क्योंकि हम एक अनियन की तरह हैं। एक जो कांदा होता है, हम कांदा बोलते हैं मुंबई में, अनियन जो होता है, आपने देखा उसका एक खाल उतारने पर उसके बाद एक दूसरी खाल आती है, फिर तीसरी आती है। गुनाह ऐसा ही है, आप एक से निकलेंगे, आप दूसरे पे अटकेंगे, फिर उससे निकलेंगे, फिर आपको अपने अंदर एक और गंदगी दिखाई देगी। ये बिल्कुल एक लेयर की तरह है और हर बार आप निराश हो जाएंगे। ओह, ये निकल गया, अब ये है, ये निकल गया, ये नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं, पाप से बाहर निकलने को कभी अपना लक्ष्य न बनाएं। आपका लक्ष्य होना चाहिए परमेश्वर के करीब जाना, प्रभु के सामने रहना, दुआओं में रहना, बाइबल को पढ़ते रहना। याद रखिए, जितना आप परमेश्वर के करीब जाएंगे ना, पाप का जो जो डोमिनियन है ना, जो उसका प्रभुता है, जो उसकी, वो आहिस्ते आहिस्ते खत्म होती जाएगी। यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना कहा गया है और बाइबल कहती है एक जगह पे, यूहन्ना ने उसको देखकर कहा, देखो ये वह मेमना है जगत का पाप उठा ले जाता है। ही टेक अवे द सिंस। याद रखिए, वो उठाता है, हम उसे दे नहीं सकते। जब हम उसके करीब जाते हैं ना, वो उसको उठा लेता है, वो उसे खत्म कर देता है। और पहली प्रार्थना हमारी यही होनी चाहिए, प्रभु मुझे अपने करीब आने दे। और उसके बाद जब आप उसके करीब जाते हैं तो आप उससे कहें कि प्रभु मुझे अपने आत्मा से भर, ताकि मैं इस पाप से बचूं। ये बिल्कुल उस व्यक्ति की उस अनुभव की तरह है कि यीशु हमारे सर पे आके, हमारे पीठ पे आके बैठ गए हैं, क्योंकि हम एक गधे हैं, हम एक गधों की तरह हैं। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, 2 दुआएं हर दिन करें। प्रभु मुझे छोड़ा, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर। मैं आपको सच कहता हूं, ये जो 2 अनुभव है ना, हर व्यक्ति के जिंदगी में होने जरूरी है। आपने देखा, पुराना और नया नियम, ओल्ड एंड द न्यू टेस्टामेंट। 2, एलिया और मूसा यीशु से मिलने आए। 2, जहां 2 लोग मेरे नाम में जमा होंगे, मैं वहां। 2, यीशु ने चेलों को 2-2 करके भेजा। बहुत सारी जगहों पर बाइबल में 2-2-2 का जिक्र है। इवन एक दिन यीशु मसीह ने एक वो आंख में हाथ लगाया और कहा, तुझे क्या दिख रहा है? उसे कहा, चलते हुए पेड़। तब दोबारा यीशु ने लगाया, 2 टाइम्स। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये 2 अनुभव होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, हम छुड़ाए जाएं उस गधे की तरह। सेकंड, हम पर यीशु मसीह सवार हो, हम पवित्र आत्मा से भर के जिंदगी जिए, और उसके बाद ही हम उसके लिए इस्तेमाल हो पाएंगे। उम्मीद करता हूं इस छोटे से वचन के द्वारा आपने कुछ बुद्धि हासिल की होगी कि हाँ पास्टर, मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत रिलैक्स होने वाली चीज है कि मुझे पाप से बाहर आना है। ये मेरा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मेरा लक्ष्य होना चाहिए, मुझे खुदा के करीब जाना है और वहीं पर पाप मुझे छोड़ देगा। मैं बिलीव करता हूं आज के इस बुद्धि भरे वचन से आपने कुछ लर्न किया होगा। इस समय आपकी स्क्रीन पर 2 नंबर्स हैं, एक बहनों के लिए है, एक भाइयों के लिए है। आप चाहें तो आप मुझे इस नंबर पे अपना प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं और आपको इतना लिखना है, आपका नाम, आप कहां से हैं, और उसके बाद आप लिखना, मैं आजाद होना चाहता हूं। जब आप ये लिखेंगे मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो को देखा है और मैं आपके लिए लगातार और मैं आपके लिए जरूर दुआ करूंगा। और मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर
मेरी दुआ सुन के नहीं, पर वो आपसे प्रेम करता है, इसीलिए वो आपको छुड़ाएगा। और पर अगर आपने आज के वचन से कुछ लर्न किया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। प्रभु आप सबके साथ है। आप सबको जय मसीह की।